राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कैसे करें वो बताने वाली हूँ। ब्लाउज की लंबाई रहने वाली है 13.5 इंच और इसकी कमर रहने वाली है 32 इंच और सीना हम 36 इंच का इसका रहने वाला है, वो आपको दिखाएंगे। कपड़ा इसमें थोड़ा कम है तो मैं आपको उस हिसाब से इसकी कटिंग करना बताऊंगी। अभी मैं इसकी जो चकलाई है या जो चौड़ाई बोलते हैं वो हम 11 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि 36 के हिसाब से 11 इंच ठीक है। जब हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, तो हमें आराम से गुंजाइश मिल जाएगी साइड में। 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे अच्छे से प्रेस करने के बाद, क्योंकि जो कपड़ा है वो थोड़ा तिरछा लग रहा है। ऊपर साइड 11 इंच बराबर हो रहा है और नीचे की साइड ज़्यादा हो रहा है, तो हमको कपड़ा खींच के बराबर नहीं करना है। कपड़े इसी फीते से इसी तरह से नाप के अलग करना है, क्योंकि अगर हम उस तरह से करेंगे तो कपड़ा थोड़ा तिरछा और हो जाएगा, तो जब ब्लाउज बनेगा ना तो वो थोड़ा भागता रहे इधर उधर को। अगर हम इस तरह से काटेंगे तो वो भागेगा नहीं, तो उस तरह से ना काट के इस तरह से बराबर करें। 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कपड़ा कम है, हमें पौन आस्तीन बनानी है इसकी, तो हम यहाँ से 15 इंच का पीछे का पोर्शन ले लेंगे, 15.5 का आगे का पोर्शन ले लेंगे। फिर इसमें जो कपड़ा ज्वाइंट जो पलटते हैं ना, उसके लिए हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। आगे के पोर्शन में जब हम आगे पलटेंगे तो उसको जोड़ने के लिए कपड़ा इसमें बचेगा नहीं, तो हम पीछे से जो प्लेन कपड़ा दिख रहा है आपको, उधर से निकाल के काट के उसमें जोड़ के पलटेंगे। अभी हम 15.5 पे आगे का रखते हैं और पीछे का 15 रखते हैं। जोड़ना पड़ेगा हमको आगे पीछे दोनों साइड। तो अभी इतना निकाल लेते हैं, अगर हम ज़्यादा काटेंगे तो हमारी पौन आस्तीन नहीं बन पाएंगे। तो अभी चलिए इतना ही काट के निकालते हैं। टोटल हो गया 30.5, 15 और 15.5, तो यहाँ हो गया 30.5 पे हम निशान लगा के हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम काट के निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं काटना है, जितना है उतना ही काटना है, 11 इंच पर बस। अभी आगे की साइड हम सिर्फ आधा इंच ही बढ़ा के रखेंगे। पीछे का पोर्शन जो होगा वो 15 इंच का होगा और आगे का 15.5, आधा इंच ही बढ़ा के रखना है अभी हमें, क्योंकि ये प्लेटों में आधा इंच दब जाता है ना, तो इसीलिए आधा इंच अभी बढ़ा के रखना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आगे का पोर्शन छोटा हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मुझे छोटा गला पसंद है, इसलिए अगर आप बड़ा करना चाहें तो 7 लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर 6.5 पे लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ टोटल हो गया 5.5, यहाँ पर भी 5.5 पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच, फिर इसको गोलाई से मिला लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम इस तरह से गोलाई से मिला लेंगे। पीछे का गला आप जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। ये मैंने 9 रखा था, अगर आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं। पीछे का गला, आगे का गला 6 है इसमें। इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। पीछे का पोर्शन भी हम काट कर निकाल लेंगे। अब अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। जो आगे का पार्ट होता है उसमें हमें आधा इंच इस तरह से काट कर निकालना पड़ता है। इस तरह से काट कर निकाल लेंगे और इनको अलग कर लेंगे। अब हम अपना निशान लगाएंगे ब्लाउज के आगे वाले पोर्शन में। 9.5 पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। देखिए इस तरह से बीच में लगाना है 9.5 पे। फिर उसके बाद 2-2 इंच यहाँ तक
यहाँ से इधर इधर चारों साइड पे 2-2 इंच का गैप रख सकते हैं, फीता से नहीं तो उंगली से, इस तरह से। फिर ये निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3.5 पे निशान लगाया है और यहाँ पे 1.5 पे लगाया है, क्योंकि कपड़ा कम है ना तो आगे 1.5 पे ही लगाएंगे। और बीच में हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। अब इसको इस पे बिल्कुल कॉपी करना है, तो हमें उल्टा पलट के रखना है और हाथों से थप थप करके छप जाएगा। अब उसको बराबर दोबारा से डार्क कर देंगे हम। इस तरह से लग जाएगा नीचे। अब इसको रख देते हैं, ये तैयार है। जब हम सिलेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये हो गया। अब इससे हम अपनी हुक वाली पट्टी बना लेंगे। हो गया। अब इस बचे हुए कपड़े से एक आई वाली पट्टी भी बना लेंगे। तो दोनों पट्टियां तैयार है हमारी। आगे का पोर्शन रेडी है। अब इस पोर्शन से हम आस्तीन निकालेंगे, जिसमें कपड़ा कम है। तो आस्तीन दोनों पोर्शन में कढ़ाई है तो बराबर कढ़ाई काट लेंगे, बीच में रहने वाली है जो। अब यहाँ से कम है, 7 ही है रहना, हम 9.5 है, तो दोनों साइड कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि एक साइड तो बड़ा है ही, 3 साइड जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों साइड के लिए हम यहाँ से 3 पोर्शन निकालेंगे। इस तरह से एक इधर हो गया और इसमें दोनों साइड लगाना पड़ेगा। इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। नीचे वाले एक साइड तो जोड़ा ही है, एक साइड जोड़ना पड़ेगा। देखिए जोड़ लिया। अब जोड़ के तैयार हो गया। अब इसकी आस्तीन कट करते हैं। इस तरह से रखेंगे बराबर दोनों पोर्शन को। फिर इसको पलटेंगे। जॉइंट लगाना जरूरी हो जाता है। अगर इस तरह से जॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमें अपनी आस्तीन छोटी मिलेंगी और बन भी नहीं पाएंगे अगर जॉइंट नहीं लगाएंगे तो। 9.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से निशान को ऊपर मिला देंगे गोलाई देके। फिर आप जितनी मोटी पतली बाजू रखना चाहें उतना कट कर लें नीचे की साइड, इस तरह से। इधर से ही जितनी मोटी पतली आपकी आस्तीन है वो आप कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बीच में एक निशान लगा लेंगे। फिर पलट के 2 पार्ट काटना है, चारों नहीं काटना हमें, सिर्फ 2 पार्ट जो आगे लगने वाले हैं। 2 नहीं काटने, 2 काटने हैं। अब इस बचे हुए कपड़े से हम डोरी भी निकाल सकते हैं, खुचने लगाते हैं वो निकाल सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम आगे के पार्ट में लगेगा ना, वो नीचे से निकालते हैं। तीरा छोटा था ना हमारा, उसके नीचे भी लगाना पड़ेगा कुछ, तो उसके लिए मुझे निकालना है। तो पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। 2 निकाला है, एक उधर साइड लगेगा, एक दूसरे साइड। देखिए इस तरह से इसके नीचे लगा के पलट देंगे इस तरह से, और एक इसके नीचे लगा के पलट देंगे। ये तैयार हो गया है हमारा ब्लाउज कट के। अब इस बचे हुए कपड़े से हम गले की पट्टी निकाल लेंगे। आप डोरी निकालना चाहें तो इसी तरह से आप डोरी की भी पट्टी निकाल सकते हैं। इस तरह से पट्टी निकालने से डोरी जल्दी सीधी होती है। इसमें इतना कपड़ा भी है कि हम डोरी लगा के फुचने भी लगा सकते हैं। ये इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ऐसे काटने से हम जब सिलाई करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।